ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसानः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। कल श्री राम जी को भरत जी ने पिताजी के मृत होने का समाचार सुनाया। अत्यंत दुखी हुए, बेहोश हुए। फिर उन्होंने चेतन अवस्था को प्राप्त किया और श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी से उन्होंने बताया। लक्ष्मण जी से और सीता जी से बताया वो श्लोक है कि सीते मृतः ते ससुरः अपितृहीनो असि लक्ष्मण भरतो दुःखम आचष्टे स्वर्गतिम पृथ्वीपते। कहते हैं सीते आपके ससुर जी स्वर्ग का स्वर्गवास हो गया है। हे लक्ष्मण अब हम लोग पिता से रहित हो गए हैं। कहते स्वर्गतिम पृथ्वीपते। श्री दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ है। यह समाचार दुखपूर्ण समाचार भरतो आचष्टे भरत ने हम लोगों को बताया है। ततो बहुगुणं तेषां वाष्पं नेत्रेषु अजायत तथा ब्रुवति काकुत्स्थे कुमाराणां यशस्विनां। तथा ब्रुवति काकुत्स्थे
तो कुशकुल नंदन राम जी के ऐसा कहने पर, ऐसा बोलने पर, यशस्वी नाम कुमारा नाम, यशस्वी राजकुमार राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब वहीं पे हैं। कहे यशस्वी नाम कुमारा नाम तेषाम नेत्रेषु बहुगुणम वाष्पम अजायत। उन सब के नेत्रों से अत्यधिक मात्रा में आंसू बहने लगे। ततः ते भ्रातरः सर्वे भृशम आश्वास्य दुःखितम् अब्रुवन् जगति भरतुः क्रियताम उदकंपितुः। ततः ते भ्रातरः सर्वे, उस समय सारे भाइयों ने दुखितम भृशम, जो अत्यंत दुखी श्री राम जी थे, आश्वास्य, उनको आश्वस्त करते हुए, अब्रुवन, उन भाइयों ने बोला कि जगति भरतुः पितुः उस्म उदकम क्रियताम, कि जगत के स्वामी हमारे पिता जो दशरथ जी थे उनके लिए जलांजलि प्रदान करें। उदकम क्रियताम, और उनके लिए आप जलांजलि प्रदान करें। सा सीता, सीता ने भी सुना, सा सीता स्वर्गतम श्रुत्वा स्वसुरमतम महानृपम नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्याम न ससाक ईक्षितुम प्रियम। सीता श्री जनक नंदिनी जी की क्या हालत है। कहते हैं स्वसुरम महानृपम स्वर्गतम श्रुत्वा, महान चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के स्वर्गवास का समाचार सुन करके नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्याम, उनके दोनों नेत्र अश्रु से परिपूरित हो गए। इतने अश्रु छाया उनके नेत्रों में कि न ससाक प्रियम ईक्षितुम, अपने परम प्रिय श्री राम जी को भी वो देख नहीं सकी। न ससाक ईक्षितुम प्रियम, इतना विलाप करते हुए सीता जी को देख करके शांतवित्वा तुताम रामो रुदतीम जनकात्मजाम उवाच लक्ष्मणम तत्र दुखितो दुखितम वचः। रुदतीम जनकात्मजाम, शांतयित्वा, रोती हुई जनक नंदिनी श्री सीता जी को सांत्वना प्रदान करते हुए, दुखितो रामो, परम दुखी मन से राम जी ने दुखितम लक्ष्मणम वचः उवाच, दुखी लक्ष्मण जी से यह बात बोली। दोनों आया, कर्ता और कर्म में दोनों में दुखितो दुखितम, दुखी राम जी हैं और दुखी लक्ष्मण जी से बोले। कहा आनय इंगुदि पुण्याकम चीरम आहर च उत्तरम जलक्रियार्थम तातस्य गमिष्यामि महात्मनः। लक्ष्मण जी से कहा आनय इंगुदि पुण्याकम, इंगुदि के फल का पिंड बनाकर ले आओ। आनय इंगुदि पुण्याकम चीरम आहर च उत्तरम, और पहनने के लिए वल्कल वस्त्र, उत्तरीय के लिए भी एक वल्कल वस्त्र ले आना। चीरम आहर च उत्तरम, क्यों कह महात्मनः तातस्य जलक्रियार्थम गमिष्यामि। महात्मा अपने पिताजी के जलदान करने के लिए, जलांजलि देने के लिए हम लोग अब जाएंगे। जलक्रियार्थम गमिष्यामि, इस क्रिया में चलने का एक क्रम है। लक्ष्मण उसी क्रिया कर्म के अनुसार चलो। सीता पुरस्तात ब्रजतो तुम ऐनाम अभितो ब्रज अहम पश्चात गमिष्यामि गति ही ऐसा सुदारुणा। सामान्य अवस्था में स्त्री पीछे चलती है,
लेकिन अगर पिंडदान आदि की व्यवस्था हो तो उसमें स्त्री को आगे चलना होता है। कहते हैं सीता पुरस्तात ब्रजतु, सीता सबसे आगे आगे चलेंगी। तुम ए नाम अभितो ब्रज, और तुम सीता जी के पीछे पीछे चलना। अहम पश्चात गमिष्यामि, और मैं सबसे पीछे चलूंगा। गति ही ऐसा दारुणा, कहते ये दारुण गति है, ये दारुण समय का यही क्रम है। इसी क्रम का पालन करते हुए आप चलिए। ततो, ये 3 आगे हो गए। कहे ततो नित्यानुगहते साम विदितात्मा महामति, मृदु दान्तश्च कान्तश्च रामे च दृढ़ भक्तिमान, सुमंत्रः तैः नृपसुतैः सारथम् आश्वास्य राघवम्, अवतारयत आलम्ब नदीम मंदाकिनीम शिवाम। इनके पीछे पीछे सुमंत्र जी चल रहे हैं। सुमंत्र जी कौन है? कहे नित्यानुगहते साम, नित्य सेवक, जो राम जी आदि के नित्य सेवक हैं, जो विदितात्मा हैं, बुद्धिमान हैं। अविदितात्मा जन आत्मज्ञान है, यानी जो आत्मज्ञानी है। महामति ही, जो परम बुद्धिमान है। मृदु, बड़े कोमल स्वभाव वाले हैं। दान्तः, जितेंद्रिय हैं। कांतः, तेजस्वी हैं। रामे च दृढ़मान, और राम जी के प्रति जिनकी दृढ़ भक्ति है, ऐसे सुमंत्र जी। सुमंत्रः तैः नृपसुतैः सारथम्, इन्हीं राजकुमारों के साथ चल रहे हैं। आश्वास्य राघवम, राम जी को, रघुनंदन राम जी को निरंतर आश्वस्त करते हुए, निरंतर उनको शांत करते हुए। अवालंब्य, उनका हाथ पकड़ कर उनको सहारा दे करके। शिवाम मंदाकिनीम नदीम अवतार, परम कल्याणमयी मंदाकिनी नदी में उन्होंने उतारा है। ते सुतीर्था ततः कृच्छात उपगम्य असस्विनः, नदीम मंदाकिनीम रम्याम सदा पुष्पित काननाम, शीघ्र स्रोत समाम आसाद्य तीर्थम शिवम अकर्दमम, शिशिचुहतु उदकम राज्ञे तत एतत् भवतु इति। कहे यशस्विनः रामः, यशस्वी श्री राम जी, सदा पुष्पित काननाम सुतीर्थाम, मंदाकिनी नदी के उस सुंदर घाट पर, तीर्थ माने घाट, कहते उस सुंदर घाट पर जो हमेशा फलदार वृक्षों से सजा रहता है। सदा पुष्पित काननम रम्याम, जो परम रमणीय है। मंदाकिनी में शीघ्र स्रोत साम, जिनका जल बड़ा तेजी से बहा करता है, शीघ्रगामी जल जिनमें बहा करता है। ऐसे मंदाकिनी नदी के तीर्थम, जिनका घाट शिवम परम मंगलमय है। अकरदमम, जो कीचड़ रहित है। अकरदमम, ऐसे घाट पर पहुंच करके राज्ञे उदकम से जो राजा दशरथ के लिए उन्होंने जलांजलि प्रदान की। जलांजलि प्रदान करते हुए उन्होंने कहा, राज्ञा तत एतत् भवतु इति, हे राजन, हे पिताजी, आपको मेरे दिया हुआ जल आपको प्रदान हो, आप प्राप्त करें। तद एतत् भवतु इति प्रगृह्य च महीपालो जलापूरितम अंजलिम, दिशम याम्याम अभिमुखो रुदन वचनम अब्रवीत। कहे महीपालो, पृथ्वी का पालन करने वाले। जलापूरितम अंजिलम अंजलिम प्रगृह्य, अपने अंजलि को जल से भर करके। याम्याम दिशम अभिमुखो, दक्षिण दिशा की ओर अपना मुंह करके।
रुदन रोते हुए इदम वचनम अब्रवीत, रोते हुए श्री राम जी ने यह बात कही। कहते हैं एतत ते राजसारदूल विमलम तोयम अक्षयम पितृलोक गतस्य अद्य मत दत्तम उपातिष्ठतो। कहते हैं राजन दशरथ जी, पितृलोक गतस्य अद्य, कहते हैं आज जो आप परलोक चले जा चुके हैं, ऐसे राज सिंह दशरथ जी, एतत विमलम तोयम, यह स्वच्छ जल, अद्य मत दत्तम, जो मैं आपके लिए प्रदान कर रहा हूं, अक्षयम उपतिष्ठतु, यह जल आपको अक्षय रूप से प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने जलांजलि देते हुए अपने पिताजी से उन्होंने प्रार्थना की। ततो मंदाकिनी तीरम प्रति उत्तीर्य स राघवः पितुः चकार तेजस्वी निर्वापम भ्रातृभिः सह। ततो मंदाकिनी तीरम प्रति उत्तीर्य, तब वो मंदाकिनी नदी के उस घाट के ऊपर आए। सा राघवः भ्रातृभिः सह, श्री रघुनंदन राम जी अपने भाइयों के साथ, जो परम तेजस्वी राम जी हैं, उन्होंने अपने भाइयों के साथ पितुः निर्वापम चकार, अपने पिता दशरथ जी के लिए वहां पिंडदान किया है। पिंड कैसा है? अयंगुदम बदरैः मिश्रम पिण्याकम दर्भ संस्तरे न्यस्य रामः सुदुःखार्तो रुदन वचनम अब्रवीत। कहते हैं इंगुदी के फल का गूदा, उसमें बेर का फल भी मिला करके उन्होंने दोनों का पिंड बनाया, और पिंड बना के दर्भ संस्तरे न्यस्य, नीचे कुछ बिछा करके उसके ऊपर उन्होंने पिंड को रखा। न्यस्य रख करके सुदुःखार तो राम, परम दुख से कातर होते हुए श्री राम जी ने रुदन वचनम अब्रवीत, रोते हुए राम जी ने बात बोली कि इदम भुंक्ष महाराज प्रीतो यत असना वयम। कहते हैं महाराज दशरथ जी, आपने विभिन्न भोग अपने जीवन में प्राप्त किए होंगे, लेकिन इदम प्रीतो भुंक्ष, हम इस समय आपको यही पिंड प्रदान कर रहे हैं, आप प्रसन्न होकर के इसको पावें। यत असना वयम, यह हमारी मजबूरी है, हम यही इस समय पा रहे हैं। यत असना वयम, हम लोग आजकल इसी का आहार करते हैं, और ये लोक में कहावत प्रचलित है, वो कहावत भी राम जी ने उनको सुनाई। यद अन्नः पुरुषो भवते तत अन्नाः तस्य देवताः। कहते कोई भी पुरुष जिस प्रकार के अन्न का आहार करता है, वही अन्न उसके देवता पाते हैं। तो आज हम भी इसी का आहार करते हैं, इसी का पिंड आपको हम प्रदान कर रहे हैं। ततः तानेव मार्गेण प्रति उत्तीर्य सरित्तटात् आरुरोह नरव्याघ्रो रम्य सानुम महीधरम। तातेनैव मार्गेण प्रति उत्तीर्य सरित्तटात्, सरित नदी तटात्, नदी तीर्थात्, उस नदी के उस घाट से, उसी मार्ग से, जिस मार्ग से नदी में गए थे, उसी मार्ग से लौटते हुए नरव्याघ्र पुरुष सिंह श्री राम जी महीधरम रम्य सानुम आरुरोह, उस चित्रकूट पर्वत के रमणीय चोटी पर जहाँ निवास करते थे, वहाँ वो चढ़कर पहुँच गए। ततः पर्णकुटी द्वारम आसाद्य जगति पति रामः भरत लक्ष्मणो उभौ पाणिभ्याम परिजग्राह। अपने पर्णकुटी पर पहुंच करके जगत का पालनहार श्री राम जी ने भरत लक्ष्मणो उभौ,
भरत जी और लक्ष्मण जी इन दोनों को पाणिभ्याम जग्राह, अपने दोनों हाथों पकड़ करके रोने लगे श्री राम जी। तेसाम तो रुदताम शब्दात प्रतिशब्दो अभवत गिरो, भ्रातॄणाम सह वैदेहिया सिंहानाम नरदतामयो। कह भ्रातॄणाम सह वैदेहिया तेसाम तु रुदताम। सारे भाई विदेह नंदिनी सीता जी के साथ सब रो रहे हैं। इनके रोने के शब्द से रुदताम शब्दात, कह गिरौ प्रतिशब्दो अभवत, उस पर्वत में रोया था। उस पर्वत में कोई भी आवाज होती है उसकी प्रतिध्वनि निकलती है, तो कह उसकी प्रतिध्वनि इतनी तेज हुई, कह इस प्रकार सिंहा नाम नरदतामयो, जैसे सिंहों के दहाड़ने के समान, जैसे इतनी ध्वनि, जो रोए उसके रोने की प्रतिध्वनि इतनी तगड़ी हुई कि जैसे लग रहा हो कोई सिंह दहाड़ रहा। महाबलानाम रुदताम कुर्वताम उदकंपितुः, विज्ञाय तुमुलम शब्दम त्रस्ता भरत सैनिकाः। पितुः उदकम कुर्वता, अपने पिताजी को जलांजलि पिंडदान देने के बाद महाबला नाम भ्रातॄणाम सह वैदेहिया रुदताम, महान बलशाली इन चारों भाइयों को जानकी के साथ जो रोने का शब्द था, तुमुलम शब्दम विज्ञाय, इनके रोने की उस भयंकर आवाज को सुन करके और उसको जान करके भरत सैनिकाः त्रस्ता, जो एक कोस की दूरी पर भरत जी के सैनिक ठहरे हुए थे, कुछ और आगे भी थे, कि ये सारे बहुत डर गए। अब्रुवंच अपि, और आपस में बोलने लगे कि रामेण भरतः संगतो ध्रुवम, के रोने की आवाज से पता चल रहा है कि निश्चय ही राम जी का भरत से मिलन हो चुका है। रामेण भरतः संगतो ध्रुवम अतेषाम एव महान शब्दः सोचताम पितरम अमृतम, कहे मिलन ही नहीं हुआ, पिताजी के मरण का समाचार भी पहुंच गया है, इसीलिए मृतम पितरम सोचताम, अपने मृत पिता के लिए शोक करते हुए इन भाइयों का श्री जनक नंदिनी जी का यह रोने का महान शब्द आ रहा है। इन शब्दों को सुनने के बाद वहां जितने भी रुके थे, कहते हैं अथ बाहान परित्यज्य ते सर्वे अभमुखाः स्वनम अपि एनेक मनसो जगमुः यथा स्थानम प्रधाविताः। अथ स्वनम श्रुत्वा, इस आवाज को सुनकर के सारे जितने भी उस लायक थे, वाहन परित्यज्य, अपनी अपनी सवारियों का परित्याग करके, सर्वे स्वनम अभिमुखा, सभी उसी ओर दौड़े जिधर से आवाज आ रही थी। कहे एक मनसो, एक चित्त हो करके उसी आवाज पर मन लगा करके, यथा स्थानम प्रधाविता जगमहो, कहे अपने अपने स्थान से सब दौड़ते हुए चल दिए। प्रधाविता जगमहो, कुछ ऐसे भी थे जो चल नहीं सकते थे, तो कहे हयैः अन्यैः गजैः अन्ये रथैः अन्येषु अलंकृतैः सुकुमारः तथैव अन्ये पदभिः एव नराययुः। कहे सुकुमारः तथैव अन्ये, दूसरे लोग जो परम सुकुमार थे, जो ज्यादा चल नहीं पा रहे थे, वो हयैः अन्ये, वो घोड़ों पर सवार होकर के, कुछ लोग गजैः अन्ये, हाथियों पर सवार होकर के, और कुछ तो सुअलंकृतैः रथैः अन्ये, परम विभूषित दूसरे लोग रथों के द्वारा,
सब चल दिए, लेकिन कहते हैं पद भी एव नराययो, बहुत सारे लोग तो पैदल ही वहां से उस स्थान के लिए चल दिए। कहाँ जा रहे हैं? कहे अचिर प्रोसितम रामम चिर विप्रोसितम यथा द्रष्टु कामो जनः सर्वो जगाम सहसा आश्रमम। उन राम जी को देखने के लिए जा रहे हैं। द्रष्टु कामो जनः सर्वो, उन राम जी को देखने के लिए जा रहे हैं। कौन है? कहे अचिर प्रोसितम रामम, जो अचिर प्रोसितम है, जो कुछ दिन पहले ही जिनका वनवास हुआ है ना, कुछ दिन पहले ही जिनका वनवास हुआ है। लेकिन कहे यथा चिर विप्रोसितम, ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से राम जी का वनवास हो गया है, बहुत दिनों से राम जी को देखा नहीं है। कहे चिर विप्रोसितम यथा सर्वो सहसा आश्रमम जगा, सभी बड़ी तेजी से अचानक ही उस आश्रम की ओर चल दिए। कहते हैं सबसे बड़ा देखने का सुख क्या है? सब दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? कह रहे दो भाई वनवास में हैं, दो भाई हमारे साथ जा रहे थे। कह भातृनाम त्वरिता हते द्रष्टु कामा समागमम ययुः बहुभिः विधैः यानैः खुरनेमि समाकुलैः। बहुत प्रकार के वाहनों के द्वारा, रथों के द्वारा घोड़ों की टाप की आवाज आती है। उन रथों के द्वारा त्वरिता हते, बड़ी शीघ्रता से ये भाग रहे हैं। क्यों? कह द्रष्टु कामा, इनको वह समय देखने की कामना है, उस दृश्य देखने की कामना है। भ्रातृनाम समागमम, इन चारों भाइयों का मिलन कैसा होगा, वो देखने के लिए सब दौड़े चले जाते हैं। सा भूमि बहुभिः यानैः रथनेमि समाहता मुमोच तुमुलम शब्दम देवहयो अभ्र समागमे। उस चित्रकूट की उस पृथ्वी पर बहुत सारे वाहन चले आ रहे हैं, बहुत सारे रथ की पहिए चल रहे हैं, रथ के पहियों के घुरघराहट की आवाज आ रही है। मुमोच तुमुलम शब्दम, इन सारे वाहनों से बड़ा ही भयंकर आवाज आ रही है, बड़ी ही तीव्र आवाज आ रही है। कहें ये तीव्र आवाज कैसे लग रही है? कहें देवहयो अभ्र समागमे, जैसे आकाश में बादल की गर्जना हो रही है। अभ्र माने बादल, देव माने आकाश। कहें देवहयो अभ्र समागमे, जैसे बादलों का मिलन हो रहा हो, बादलों से गर्जना आ रही हो, वैसे ही पृथ्वी चित्रकूट पर आज इन वाहनों के शब्दों की आवाज आ रही है। तेन वित्रासिता नागा करेणु परिवारिता अवासयन्तो गंधेन जगमुः अन्यत वनम ततः। तेन शब्देन वित्रासिता नागा, इस शब्द के द्वारा बड़े बड़े गजराज डर गए। अकरेणु परिवारतः, और अपने हथनियों को साथ में लेकर के गंधेन अवासयन्तो, मद की सुगंध से सुवासित करते हुए, मद की सुगंध से सुवासित करते हुए अन्यत वनम जगमुः तत्र, वहां से किसी दूसरे वन की ओर चले जा रहे हैं। ये तो हाथियों की बात थी। कहे बराह वृक सिंहा महिषा श्रीमराह तथा व्याघ्र गोकर्ण गवया वित्रेषु पृखतैः सह। हाथियों के अलावा जो बराह थे, वृक यानी भेड़िया, सिंह, भैंसे, श्रीमर गांव के मृग हिरण, व्याघ्र, गोकर्ण, गवय, गोया नीलगाय, पृखतैः, पृखत माने होता है चितकबरा, चितकबरे रंग के जो मृग हैं, तीन प्रकार के मृग आ गए। गोकर्ण भी मृग है, सिमर भी मृग है और पृखत भी मृग है ना। सिमर जाति के मृग, चितकबरे मृग और गोकर्ण मृग,
है ना, ये सारे ये मृग कहें वित्रेसु, ये सारे डर कर भाग रहे हैं। रथाहुहंसानत्योहा प्लवाह कारंडवाह परे तथा पुंस कोकिला क्रौंचा विसंज्ञा भेजिरे दिशः। रथाह पहले बताया था, एक दिन आया था, रथांगा चक्रवात पक्षी। रथ का जो अंग होता है मुख्य अंग चक्र है, तो चक्रवात को रथांग कहते हैं। कहीं चक्रवात, हंस, नत्युह यानी पपीहा, प्लवाह बक बगुला, कारंडो पुंस कोकिल, क्रौंच पक्षी, कहे भेजिरे विसंज्ञा दिशा। इस शब्दों से डर करके इनके होश हवास उड़ गए हैं। विसंज्ञा, अपना होश हवास खोते हुए ये हर दिशाओं में दौड़ रहे हैं। भेजिरे दिशा तेन शब्देन वित्रस्तैः आकाशम पक्षिभिप्रीतम। इन शब्दों से डर करके जितने पक्षी हैं ये सब आकाश में जाकर के टिक गए, आकाश में टिक गए। नीचे पृथ्वी पर क्या है, मनुष्य आवृता भूमि उभयम प्रभभौ तदा। और नीचे की पृथ्वी अयोध्या से आए हुए मनुष्यों से खचाखच भर गई। ऊपर आकाश पक्षियों से भरा है, नीचे पृथ्वी मनुष्यों से भरी है। कहते हैं उभौ प्रभभौ तदा, आकाश और पृथ्वी दोनों समय परम शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ततः तम पुरुष व्याघ्रम यशस्विनम अकल्मषम आसीनम स्थंडिले रामम ददर्श सहसा जनम। वहां पर आकर के विशाल जन समूह अयोध्या का सहसा अचानक ही पुरुष व्याघ्रम, पुरुष सिंह, यशस्विनम परम यशस्वी, अकल्मषम दोष रहित निष्पाप, रामम स्थंडिले आसीनम ददर्श। राम जी को एक वेदी पर बैठा हुआ देखा। स्थंडिले वेदी वेदिकाम आसीनम, है ना, वेदी पर बैठे हुए राम जी को, अयोध्या से आया हुआ जन समुदाय राम जी को ऐसा देखा। विगर्हमाणः कैकेयीम मंथरा सहितामयपि अभिगम्य जनो रामम वाष्पूर्ण मुखो अभवत। राम जी के पास पहुंच करके सारे जन समुदाय का मुख आंसुओं से भर गया। और उस समय कैकेयी और मंथरा की सब निंदा कर रहे थे। हाय रे कैकेयी, हाय रे मंथरे, तूने मेरे राम को ऐसा ला दिया, ऐसा सब कहते हुए तान नरान वाष्पूर्णान सुदुखितान समीक्ष धर्मज्ञः रामः पितृवत मातृवत चापर्यस्वज्यत। सुदुखितान वाष्पूर्णाक्षान नरान समीक्ष। परम दुखी अयोध्या से आए हुए नर नारियों को सबके आंखों में, नेत्रों में अश्रु भरा हुआ देख करके धर्मज्ञः सह रामः, धर्म के परम जानकार श्री राम जी ने पितृवत मातृवत चापर्यस्वज्यत, माता और पिता के समान अपने आए हुए नगरवासियों का उन्होंने आलिंगन किया है, सबको गले लगाया। सबको नहीं लगाया। सा तत्र काश्चित परिस्वजे नरान नरातु केचित तम अभ्यवादयन चकार सर्वान सबयस्य बांधवान यथा अर्हम आसाद्य तदा नृपात्मजः रामः। राजकुमार श्री राम जी काश्चित परिस्वजे नरान, कुछ लोगों को तो उन्होंने गले लगाया। नराह के चित्तम अभ्यवादयन, आए हुए बहुत सारे लोगों ने राम जी का चरण छू करके उनका अभिवादन किया। चकार सर्वान सबयस्य बांधवान, अपने मित्रों बंधु बांधुओं के साथ, इन सभी आए हुए लोगों के साथ आसाद्य यथा अर्हम, पहुंच करके यथा योग्य जिसके साथ जो करना है
तदा नृपात्मजः चकार। राजकुमार श्री भरत जी ने, राम जी ने उन आए हुए सभी से वैसा ही व्यवहार किया। ततः सतेषाम रुदताम महात्मनाम भुवं चखम च अनुविनादयन स्वनः गुहागिरीनाम तिसश्च सततम् मृदंग घोष प्रतिमो विशुश्रुवे। तेषाम महात्मनाम रुदताम, कहें इन महात्मा स्वरूप आए हुए अयोध्या के नर नारियों का करुण स्वर करुण क्रंदन, इतना इसका आवाज हुआ, इतनी शब्द हुआ कि भुवम चा खम चा गुहा गिरी नाम दिशा चा संततम अनुविनादयन। कह सारी पृथ्वी, आकाश, गुफाएं, पर्वत की कंदराएं, सारी दिशाएं सब उसी आवाज से शब्दायमान हो गई, सब गुंजायमान हो गई। कहे कैसा आवाज आ रहा था? कहे मृदंग घोष प्रतिमो सुश्रवो। इन सब की आवाज जैसे कोई ढोलक बज रही हो, नगाड़े बज रहे हो, ऐसी आवाज राम जी ने उस समय उस वहां पर सुनी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वशिष्ठ पुरत आगे सब आ रहे हैं ना, सभी आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं वो भी देख लीजिए। कहे वशिष्ठ पुरतः कृत्वा दारान दशरथस्य च अभिचक्राम तम देशम राम दर्शन तरसितः। राम दर्शन तरसितः वशिष्ठः। राम दर्शन तरसितः है वशिष्ठ जी का विशेषण है कि राम दर्शन तरसितः वशिष्ठः। राम जी के दर्शन के लिए प्यासे नेत्र वाले श्री वशिष्ठ जी दशरथस्य दारान पुरतः कृत्वा, दशरथ जी की महारानियों को आगे करके तम देशम, उसी स्थान को जहां राम जी निवास कर रहे हैं, राम जी के आश्रम को लक्ष्य करके अभिचक्राम, वशिष्ठ जी इन रानियों को आगे करके आगे चल रहे हैं। राजपत्न्यः गच्छन्तो मंदम मंदाकिनीम प्रति। ये राजरानियां मंद गति से चलती हुई मंदाकिनी नदी के पास पहुंचती हैं। ददृशु तत्र तततीर्थम राम लक्ष्मण सेवितम। उस मंदाकिनी ने आदि आकर के उस घाट को देखा जिस घाट पर राम जी लक्ष्मण जी रोजा नित्य स्नान किया करते थे। ऐसा लोगों ने उनको बताया। ददृशु तत्र तततीर्थम राम लक्ष्मण सेवितम। कौसल्या वाष्पूर्णेन मुखेन परिशुष्यता सुमित्राम अब्रवीत दीना मयाह च अन्या राजयोषितः। वाष्पूर्णेन मुखेन परिशुष्यता। जिनके नेत्रों से अश्रुधार बह करके मुख पर छाए हुए हैं, यानी अश्रु से भरा हुआ मुख, परिशुष्यता सूखा हुआ मुख वाली सी कौसल्या जी। दीनाम च अन्याः राजयोषिताः सुमित्राम च। परम दीन भाव को प्राप्त राजा की अन्य रानियों से और श्री सुमित्रा जी से कौसल्या जी बोली कि इदम तेषाम अनाथानाम क्लिष्टम अकृष्ट कर्मणाम बने प्राकलनम तीर्थम ते निर्विषयी कृताः। कहते हैं रानियों, हे बहनों सुनो, इदम एते विनिर्विषयी कृताः। वे राम लक्ष्मण सीता जिनको देश से निकाल दिया गया, निर्विषयी कृता जिनको देश से निकाला गया, अक्लिष्ट कर्मणाम जो बिना क्लेश के सभी का काम पूर्ण करने वाले श्री राम जी हैं। अनाथानाम क्लिष्टम तेषाम, अनाथों की भांति कष्ट पाते हुए इसी घाट पर ही वो आते हैं। बने प्राकलनम, कहते हैं वन में रहने का उनका पहला अनुभव है।
इसके पहले वो कभी वन में गए नहीं थे। इतः सुमित्रे पुत्रः ते सदा जलम अतंद्रितः स्वयं हरति सौमित्रे मम पुत्रस्य कारणात्। कहते हैं सुमित्रे, हे सुमित्रा देख, इतः ते पुत्रः, यहीं से तेरा पुत्र सौमित्र ही, तेरा पुत्र सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सदा अतंद्रिता, हमेशा बिना आलस्य के, मम पुत्रस्य कारणात्, मेरे पुत्र राम जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं जलम हरति, यहीं से नित्य आलस्य को छोड़ करके वो राम जी के लिए जल ले जाया करता है। सुमित्रा देख, तेरा पुत्र यहाँ से जल ले जाता है। कहते हैं सुमित्रा, जघन्यम अपि ते पुत्रः कृतवान न तु स गर्हितः, यद्यपि सेवकों को करने का कार्य है, जल ले आना सेवकों का कार्य है, कहते हैं छोटा कार्य होने पर भी, जघन्यम अपि, ये छोटे भाइयों के करने वाला कार्य होने पर भी, ते पुत्रः कृतवान, तुम्हारा पुत्र यह कार्य करता है। और साथ बड़ी बात है कि न तो गर्हितः, वो इसको कभी निंदनीय नहीं समझता। तेरा पुत्र इस नीच कार्य को भी करता है, इस परिश्रम वाले कार्य को करता है और कभी इसका सोच नहीं करता। भ्रातुर्यत अर्थरहितम सर्वम तत् गर्हितम गुणैः, कहे गुणैः वरार्थम, कहे गुणवान भाई के लिए अर्थ रहित कोई, जिसका कोई प्रयोजन न हो, वो कार्य यदि कोई करे तो उसको समाज में निंदनीय कहा जाता है। कहे इस निंदनीय, समाज के लिए निंदनीय होते हुए भी तुम्हारा पुत्र मेरे पुत्र के लिए कार्य करता है। अद्य अयम अपि ते पुत्रः क्लेशानाम अतथोचितः, नीचान अर्थ समाचारम सज्जम कर्म प्रमुंचतो। कहते हैं अद्य अयम अपि ते पुत्रः क्लेशानाम अतर्थ उचितः, कहते हैं तुम्हारा पुत्र भी इस प्रकार का क्लेश पाने योग्य नहीं है, तुम्हारा पुत्र भी इतना दुख उठाने के योग्य नहीं है, वो भी हमेशा सुख में ही पला बढ़ा है। अपि ते पुत्र, कहते हैं यदि आज हम लोगों की कामनाएं पूर्ण हो जाएं, राम जी यदि आज अयोध्या को लौट जाते हैं, तो सज्जम कर्म प्रमुंचतु नीचान अर्थ समाचरे, तो ये परिश्रम पूर्ण कार्य करने से तेरा पुत्र मुक्त हो जाएगा। यदि राम आज यहाँ से अयोध्या जाना स्वीकार कर ले तो। दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु सा ददर्श महीतले, पितुः इंगित पुण्याकं न्यस्तम् आयतलोचना, आयतलोचना कौसल्या, विशाल नेत्रों वाली कौशल्या जी ने महीतले ददर्श, उस घाट पर, घाट की भूमि पर उन्होंने नजर उठाई, वहां देखा दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु, कि दक्षिण की ओर मुख करके कुश बिछाए हुए हैं, उन कुशों पर पितुः इंगुदि पिंड्याकम, इंगुदि के फल से बने हुए पिंड जो पिताजी के लिए दिया था, नस्तम ददर्श, उन पिंडों को उसी उस पर रखा हुआ उन्होंने देखा। तम भूमौ हितुः आरतेन नस्तम रामेण वीक्षसा, उवाच देवी कौसल्या सर्वा दशरथ स्त्रिया। फिर आरतेन रामेण, परम आर्त भाव से श्री राम जी के द्वारा, पितुः नस्तम पिंड्याकम, पिताजी के लिए दिया हुआ पिंड, भूमौ बीच भूमि पर रखे हुए देख करके, सादे सर्वा देवी कौशल्या,
वो देवी कौशल्या ने सर्वा दशरथ स्त्रियः उवाच, सभी दशरथ की रानियों से देवी कौशल्या बोलती हैं, इदम इक्ष्वाकुनाथस्य राघवस्य महात्मनः राघवेन पितुः दत्तं पश्य एतत् यथा विधि। कह राघवेन यथा विधि पितुः दत्तं पिण्याकम, के रघुनंदन राम जी के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से देखो यहाँ पर अपने पिताजी के लिए उन्होंने पिंड प्रदान किया है। पिताजी कौन है? कहे महात्मनः राघवस्य इक्ष्वाकुनाथस्य, इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महात्मा स्वभाव से रघुनंदन रघुकुल को हमेशा आनंद प्रदान करने वाले श्री दशरथ जी को राम जी ने यथाविधि यहाँ की भूमि पर उन्होंने पिंड प्रदान किया है। हे देवियों, हे बहनों, देखो तस्य देव समानस्य पार्थिवस्य महात्मनः नाएतत् औपैकं मन्ये भुक्त भोगस्य भोजनम्। कहे तस्य देव समानस्य पार्थिवस्य महात्मनः, कहे उस महात्मा जो देवताओं के समान जिन्होंने राज्य किया, इन महाराज चक्रवर्ती सम्राट के लिए भुक्त भोगस्य भोजनम, जिन्होंने अनेक प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजनों का जिन्होंने जिंदगी जीवन में अपने भोजन किया है। कहे एतत् पिण्याकम पिंडम एकत इंगुदी पिण्याकम औपैकम नामन्ये। उनके लिए इंगुदी का पिंड हम उचित नहीं समझते। क्यों? कहते हैं चतु अंताम महीम भुक्त्वा महेंद्र सदृशो भुवि कथम इंगुदी पिण्याकम सा भुंक्ते वसुधाधिपः। चतु अंताम महीम भुक्त्वा, कहते हैं चारों समुद्रों तक फैली हुई पृथ्वी पर शासन करने वाले महेंद्र सदृशो भुवि, इस पृथ्वी पर इंद्र के समान वसुधाधिपः चक्रवर्ती राजा दशरथ जी कथम इंगुदी पिण्याकम सा भुंक्ते। कहे इस इंगुदी के फल का बना हुआ पिंड ऐसे चक्रवर्ती सम्राट कैसे इसका भोजन करेंगे? अतो दुखतरम लोके न किंचित प्रतिभाति में। कहते हैं हे देवियों, हे बहनों, मुझको इस संसार में इससे ज्यादा दुख देने वाला कोई स्थिति मेरे समझ में नहीं आ रही है। राम में अतो दुखतरम लोके न किंचित प्रतिभात में यत्र रामः पितुः दद्यात् इंगुदी क्षोमरिद्धिमान। है उस समय जब रिद्धिमान रामः, समृद्धशाली राम जी, उन्होंने इंगुदी का पिंड अपने पिता के लिए प्रदान किया, इससे ज्यादा दुख की कोई बात नहीं हो सकती। रामेण इंगुदी पिण्याकम पितुः दत्तम समीक्ष में। राम जी के द्वारा इंगुदी के फल से बेर मिश्रित उस पिंड का इस दान देख करके दत्तः पिंडम पितुः दिवीक्ष में, उनके द्वारा प्रदान किए हुए इस पिंड को देख करके कथम दुखेन हृदयम न स्फोटति सहस्त्रशः। इस दुख से मेरा हृदय हजारों टुकड़ों में फट क्यों नहीं जाता? श्रुति तो खल इयम सत्यालौकिकी प्रतिभाति में। कहते हैं बहनों, आज जो लोक में फैली हुई श्रुति है, लोक में फैली हुई जो कहावत है, आज जो मुझे सत्य लग रही है। श्रुति तो खल इयम सत्या लौकिकी प्रतिभाति में। कह लोक में प्रचलित कहावत आज मुझे शुद्ध लग रही है, सत्य लग रही है। क्या? वही पहले वाला, यत अन्नः पुरुषो भवति तत अन्नाः तस्य देवता। कि पुरुष जिस प्रकार के अन्न को ग्रहण करता है, उसके देवता को भी वही अन्न प्राप्त करना पड़ता है। ऐसा कौशल्या जी ने देखा। बहुत बहुत सारे दृश्य और देखने बाकी हैं, जिसको हम लोग कल देखेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।